Hello, who can hear me? Let me know. आवाज ही नहीं निकल रही। बहादुर बनो, छोटा सा एग्जाम है ये तो। इतने सारे एग्जाम दिए हैं तो ये भी हो जाएगा इंशाल्लाह। बाय बरेट। हम्म। So before this we start, Needham and Dr. Ekta Saha and Tayyiba, Neelam and many more. So let me know. अब पूछना तो चाहिए फिर भी। आई नो द आंसर एनी। कैसी तैयारी है? हम्म। चलो, माइक ओपन करो अपना। अनम पहले आप। अल्फाबेटिकली भी आप पहले आते हो, पता है? हम्म। कैसी तैयारी है अनम? जी डॉक्टर मारिया, बस कुछ चल ही रही है इस टाइम तो। बाकी होपफुल तो है इंशाल्लाह, मतलब दिए हैं, पहले भी एग्जाम्स दिए हैं तो उम्मीद है इंशाल्लाह हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। नहीं, तुम बाकी स्ट्रेस में हो, तुम्हें मारी और हीरा का नहीं पता चला फर्क। आई कैन ओह सॉरी, मैं अंडरस्टैंड। तो बहुत ही स्ट्रेस में हूँ वाकई। ओके। अच्छा, मुझे तुम लोगों के मीटिंग से बारे ना, मुझे मेरी बहुत ही डियर स्टूडेंट है, बहुत ही डियर। एफसीपीएस मेरे साथ किया, एमआरसीपीआई मेरे साथ ही, और फिर नाउ नो एमआरसीटी 2 के एग्जाम में भी तैयारी कर रही थी मेरे साथ। एमआरसीटी 2 का एग्जाम तुम लोगों के एक दिन के बाद है, तो उनका भी बुरा वक्त ही चल रहा है। तो उसने कहा 4 दिन पहले ना मेरी नंद आ गई और मैंने कुछ नहीं पढ़ा ना। लाइक 4 डेज टोटल दावतों में, किचन में गुजरे। तो अब जो 4 दिनों में जो मैंने प्लान किया हुआ था वो तो मैं नहीं पढ़ पाई, और वो तो बड़े इंपॉर्टेंट प्रीशियस डेज थे, और अब मैं क्या करूँ ना। लाइक दे हैव 4 डेज नाउ ना। सो होता है ना, ऐसा हो जाता है ना। आपने तो बड़े बड़े उम्मीदें और लास्ट मिनट मोमेंट के लिए बड़े बड़े प्लान किए हुए होते हैं। सारे टॉपिक्स ही मुझे लगता है छोड़े हुए होते हैं लास्ट मोमेंट के लिए, और लास्ट मोमेंट में फिर ऐसा हो जाए। क्या क्या हो, क्या क्या गुजरता है दिल पे? अनम सहार, क्या गुजरेगा दिल पे? चलो। सो आई नो, बुरा ही गुजरता है, और ऑब्वियसली वो सारे आपका रिवीजन का जो है रह जाता है पार्ट। लेकिन चलो सोचो एक एक मोमेंट के लिए कि लाइक इफ वी हैव 1,000 रुपीज, और उसमें से हमारे 200 रुपीज हमसे वेस्ट हो जाएं, सो व्हाट वी शुड डू? हमें अपने 800 रुपीज उन 200 रुपीज के गम में ज़ाया करने हैं, या वो जो बच गया है 800 उसी को ही प्रोडक्टिव वे में यूटिलाइज करना है? सहार, व्हाट वी शुड डू? क्या करें इसका? क्या एक वाइज अप्रोच है? 1,000 रुपए में से 200 बर्बाद, 800 बचे हैं। अब वो 800 भी क्या 200 के लिए रोने पिटने में गुजारोगे, क्या लाइक उनको वाइजली यूज करोगे? क्या करते हो मारिया, सहार, तैयबा? चलो बताओ। हम्म। समन, क्या करना चाहिए? आवाजें आ रही है मेरी? आई कांट हेयर यू पीपल। चलो अनम, आपका माइक आई थिंक वर्किंग है, बट यू विल डू। हम्म। जी डॉक्टर हिरा, हम लोग जाहिर है जो 800 बच्चे हैं उसी को अब देखेंगे, उसमें जो चीजें ज्यादा जरूरी हैं उन पे बस स्पेंड करें। तो मैंने भी उसको यही बोला कि जो हो गया है उसे हो गया। इतने कीमती दिन, आगे वाले भी तो 4 दिन इतने कीमती हैं। स्टिल यू कैन यूटिलाइज देम, इफ यू विल यूटिलाइज देम वेल। आप अपना काम कर सकते हो, ठीक है। तो आई टोल्ड हर कि ये वाला मॉड्यूल्स कर लो, ये चीज़ें देख लो। और यही भूलती हैं, और बाकी जो चीज़ें आपने इतने अरसे से प्रैक्टिस करते आ रहे हो वो वैसे भी इंशाल्लाह आपको आएंगी। ज़्यादातर परसेंटेजेस या कुछ क्लिनिकल स्टेजिंग्स वगैरह भूल जाती हैं जो पार्ट 2 में होती हैं। तो वो मैंने उसको बोला ये चीज़ें आप रिवाइज कर लो। एंड सेम फॉर यू, अगर आपको भी लगता है कि कुछ रह गया है या कुछ दिन जाया हुए हैं, अगर आपको रेगुलर फील हो रहा है, तो देखो दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हम जो डिसाइड करते हैं वैसे नहीं हो पाता, तो मे भी कुछ रिवीजन के लिए आपके सब्जेक्ट्स रह भी गए हों, तो नो वरीज।
वट एवर टाइम हैव लेफ्ट, आप उसको प्रोडक्टिव वे में यूटिलाइज करो, ठीक है। नो न्यू थिंग्स, और वो सारी चीजें जो स्पेसिफिकली निमोनिक्स वाली थी, फार्मूलाज थे, ब्रांचेस थी, उनको थोड़ा सा देख लेना। वैसे मेरी पर्सनल तुम लोगों के लिए सिंसियर एडवाइस है कि ये जो चीजें होती है ना, जो वोलेटाइल होती हैं, जैसे परसेंटेजेस हैं, बायोस्टैट के फार्मूलाज हैं, या एनाटॉमी के कुछ आपने निमोनिक्स बनाए हैं, फिजियो में बनाए होंगे, बायोकेमी में बनाए होंगे, अगर इनको आप एग्जाम से 72 आवर बिफोर या 42 to 72 आवर बिफोर एक दफा देख लो ना, तो एग्जाम वाले दिन माइंड फोगी नहीं होता। तो बजाय इसके कि वो चीजें देखना, जैसे क्लिनिकल मैनेजमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो क्लिनिकली आप कर रहे होते हो ना, तो वो आपके माइंड में है। हाँ, डेटा उड़ जाएगा, तो डेटा आप देख लो, दिस इज लाइक दैट। तो आई विल टेल यू कि कौन कौन से टॉपिक्स आपने जरूर रिवाइज करने हैं, या जिनमें आप थोड़े से शेकी हो सकते हो। अगर आप कर लोगे इन 72 आवर में रिवाइज, तो वो जो पोटेंशियल आपने रॉन्ग अटेम्प्ट करने हैं, जो कि दे कैन बी 15-20, वो आप ठीक कर लोगे। तो if a student who will revise plain everything in 72 hour, और if a students who will plan targeted things जो कि भूलती हैं, तो वो कैंडिडेट ज्यादा सेफ है एग्जाम में, जिसने टारगेटेड रिवीजन की है, हर चीज रिवाइज नहीं की। डोंट रिवाइज एवरीथिंग। यू गॉट द पॉइंट अनम? हम्म। हाँ सहर, यू आर राइट। ओके, सो यही टिप्स हैं, और ये टिप्स इतनी इतनी कॉमन और थक्कड़ है ना, कि मतलब तुम लोगों को सबको तुम देते हो, लेकिन अपनी दफा गुजरती है भूल जाते हो। तो ये चाहे बहुत घिसी पिटी है, ये हर कोई गुड लक बोलता है, हर कोई आपको टिप्स देगा, लेकिन फिर भी बिलीव मी, बिलीव मी, इनको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। देयर शुड बी समवन जो आपको एग्जाम से 3 दिन पकड़े बिठाए और कहे सुनो मुझे, और यही बातें सुनो जो तुम दूसरों को सुनाते हो। नो, दिस इज योर टाइम, यू शुड लिसन। जब आप किसी और से सुनते हो ना, अलग मैजिक होता है, ठीक है। सो गुड लक एवरीवन, पेपर इंशाल्लाह आपका होगा पेपर 1, उसमें 150 मिनट्स होंगे, ब्रेक होगी 60 मिनट की, फिर पेपर 2 होगा 2.5 आवर में 150 मिनट्स, और 100 सिंगल बेस्ट आंसर्स के आपके पेपर होंगे। टोटल 200 सिंगल बेस्ट आंसर्स होंगे। पेपर 1 में भी 100 क्वेश्चन। कार आ गए, जस्ट होल्ड। ओके, सो वेर हाँ, तो ये 100 सिंगल बेस्ट आंसर्स बेसिकली 2.5 आवर या 150 मिनट्स में, फिर आपको ब्रेक लेनी है, और फिर उसके बाद पेपर 2 होगा, जो अगेन 2.5 आवर या 150 मिनट्स का होगा, जिसमें आपने 100 सिंगल बेस्ट आंसर्स करने हैं। ये जो ब्रेक है ना, इसका इसके दो रूल हैं। इस ब्रेक को लो या ना लो, लाइक इस ब्रेक को कैंसिल करो और डायरेक्टली अपना पेपर 2 स्टार्ट करो, ठीक है। दिस वन। दूसरा ये कि इट शुड नॉट बी लॉन्गर देन 60 मिनट। लाइक अगर आपने 60 मिनट की ब्रेक ली, आपको लगे नहीं नहीं मैं 2 आवर की ले लूं, तो ऐसा नहीं है। 60 मिनट के बाद पेपर 2 का टाइम आपका स्टार्ट हो जाएगा। यू मस्ट हैव टू स्टार्ट यूर पेपर आफ्टर 60 मिनट। तो ये इसको आप अवॉइड तो कर सकते हो, आप इसको प्रोलॉन्ग नहीं कर सकते। अच्छा, वैसे लाइक जो मेरा फीडबैक है, लाइक आप जितने बैचेस अभी तक MRCOG 1 के हमने मेंटोर किए हैं विद डॉक्टर मारिया, उसमें कैंडिडेट्स ले रहे होते हैं, बिकॉज पेपर 1 आता होता है उन्हें, विदाउट ब्रेक वो कर लेते हैं पेपर 2 भी, और बड़ा जल्दी बाहर आ जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को ये एडवाइस करूंगी कि फिर भी सुकून से पेपर हल करो। आता भी है तो जल्दी मचाने की जरूरत नहीं है। एक एक स्टेटमेंट को दो दो दफा पढ़ो। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि देख रहे होते हो, लेकिन माइंड उसको परसीव नहीं कर रहा होता, एक्सेप्ट, लीस्ट, बेस्ट, अप्रोप्रिएट, या बजवर्ड नहीं पिक हो रहे होते। तो ऑलवेज गिव एम्पल टाइम। टाइम तो बहुत होता है पेपर 1 में ना। देखो, आता है तो बहुत टाइम है, और अगर नहीं आता तो फिर भी बहुत टाइम है। दोनों सिचुएशन में बहुत टाइम है, ठीक है। तो आपने सुकून से पेपर हल करना है, जल्दी नहीं करनी, और ब्रेक जरूर लेनी है, ठीक है। ओके, सो अच्छा, अब रिवीजन का टाइम है ना अभी आपके पास,
कब है पेपर? आज 18 है, 19, 20, आई थिंक 2 दिन ही बचे हैं ना, 2 ही दिन है ना। तो इन 2 दिनों में पहाड़ जैसे तो सब्जेक्ट्स हैं आपके 14, तो इसमें तो सारे सब्जेक्ट्स तो आप पेज टू पेज नहीं कर सकते, लेकिन जिन सब्जेक्ट से नंबर ज्यादा आ रहे हैं उनको तो देख लो, या वो जो टॉपिक्स जो भूल जाते हैं उनको देख लो, दैट इज टारगेटेड रिवीजन। जैसे एनाटमी, आई थिंक ये इसका ये है, एनाटमी को क्विक रिवीजन की जरूरत है, और इसमें एमसीक्यूज हल करने की अब जरूरत नहीं है। आप अपने लाइक ई नोट्स खोलो, जो MRCUG 1 अगर थ्योरी कोर्स से हो तो लाइक उसकी ई बुक खोल लो, या जो आपने जहां से भी पढ़ा है आपने नोट्स बनाए हैं वहां से देख लो। ब्रांचेज हैं, पाउचेज हैं, ठीक है, डायफ्राम्स हैं, बाउंड्रीज हैं। इसके बाद फिजियोलॉजी में मुझे नहीं लगता सब कुछ रिवाइज करने की जरूरत है, सिर्फ जो आपकी वो वॉल्यूम्स हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के या CVS के, सिर्फ या ECG की 2-3 बातें, वो दैट्स इट, वो देख लो। तो ये है टारगेटेड आपकी रिवीजन। हाँ जिन्हें बहुत टाइम होगा, तुम लोग ही होंगे जो मुझे पता है एग्जाम अभी रहता होगा और आके टेलीग्राम पे पोस्ट करना शुरू कर दोगे, और एंड आई विल बी टेलिंग कि एग्जाम तो होने दो, चैनल बंद कराना है क्या? चलो, तो अल्हम्दुलिल्लाह सो फार अप्रोक्सीमेटली 100% एग्जाम रिजल्ट आता है फॉर दोज कैंडिडेट्स जो पढ़ते हैं, जो कोर्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं हुई आज तक हमें। और एनीवे टारगेटेड रिवीजन जो है ना दैट इज मस्ट। तो एंडो में कुछ टेबल्स ही है ना जो आपने आपको बताई गई हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, बस वही टेबल्स देखनी है। बायोकेमिस्ट्री में सिर्फ आपने रेट लिमिटिंग एंजाइम्स एंड प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट, दैट्स इट, 1-2 टेबल्स वही देखनी है, वो देखनी जरूरी है, भूल जाती हैं। एम्ब्रियो के स्पेसिफिकली निमोनिक्स हैं, किस डे पे क्या हो रहा है, और स्पेसिफिकली जेनिटल। अब देखो इतने सारे सिस्टम है, लेकिन आपके वो तो पता है ना, जेनिटल यूरिनरी सिस्टम ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस, दैट्स बस उसको देख लिया। जेनेटिक्स की 1-2 पेडिग्रीज हाथ से निकाल लें, और वो जो उनके ऑटोसोमल रिसेसिव डोमिनेंट जो उनके इंसिडेंसेस आते हैं, जस्ट वो देख लिए। स्टैट के फार्मूलाज आपने से निकालने हैं। जब आपको कोई दिक्कत पेश आएगी ना, अगर आएगी भी तो मुझे आई एम डेड श्योर कि किसी सब्जेक्ट में नहीं आएगी, प्रोबेबली बायोस्टेट में आ सकती है, अगर आप फार्मूलाज रिवाइज करके और हर फार्मूला के साथ एक क्वेश्चन ड्रिल कर लोगे ना अभी इन 72 आवर या 48 आवर में, तो यू विल बी वेरी सेफ। ये भूल जाता है वाकई, ठीक है। डेटा इंटरप्रिटेशन में वही जो आपको वैल्यूज बताई गई हैं रूल्स के, लाइक हाइपरटेंशन की क्या वैल्यूज हैं, डायबिटीज की, LFTs की, हाँ वो बस आपने एक दफा क्विकली देखनी है, ये भी भूल जाता है। पैथो नो नीड टू बी वरीड। फार्मा में सिर्फ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इफ यू वांट टू रिवाइज थ्रू टेबल आई एम सफिशिएंट है। क्लिनिकल मैनेजमेंट जो मैंने पढ़ा दी है ना, जो आपने सुन ली है, बस दैट्स एनफ, डोंट इवन बोदर नाउ क्लिनिकल मैनेजमेंट। माइक्रोबायोलॉजी की, हाँ सिर्फ टेबल्स, ग्राम पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इतनी बस, इतना ही। बायोफिजिक्स इट विल टेक यू स्लाइटली मोर टाइम, स्पेसिफिकली ECGs ऑन दीज इन्वेस्टिगेशंस। इम्यूनोलॉजी की ओनली टेबल्स। तो अगर ऑन एवरेज भी तुम लोग क्विकली अपनी ई बुक्स को खोलते हो, तो यू आर इन दैट पोजिशन के 2 आवर दे सकते हो, और 2 आवर में हर सब्जेक्ट की एक टारगेटेड स्क्रीनिंग हो सकती है ना। हम्म, साहर, है ना। देखो पूरी एनेटमी पढ़ोगे तो नहीं होगी, डोंट रीड द होल एनेटमी, सिर्फ वही चीजें। एक तो अब बंदे को अपना पता भी होता है कि ये मुझे भूलता है ना, तो वो देख लो। बाकी परसेंटेजेस अगर आपने कहीं एक जगह कंप्लीट की हुई है तो एनफ है, वरना इस पे दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तो ढूंढने के चक्कर में तुम लोगों के लग जाने हैं 2 दिन। एनाटमी की ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक्स, नर्व्स, इनकी टेबल्स करनी है, दैट्स इनफ। एम्ब्रियो की ओनली टेबल्स, फिजियोलॉजी की ओनली टेबल्स, एंडो की ओनली टेबल्स, बायोस्टैटिक के टोटल 15 फार्मूला है, और 15 आपने उसके साथ 15 लगाने हैं, लाइक ड्रिल करना है उसको, दैट्स इट। शक्ल भी ना देखो फिर इसकी। स्कोर जरूर देखने हैं, बायो बिशप कैलकुलेशन, लेबर डिले, CTG, बायोफिजिकल, GTD स्कोरिंग, एपगार स्कोरिंग, ECG, ECG के लाइक बायोफिजिक्स वाली भी, और जो प्रेगनेंसी में हो रही होती हैं नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंजिंग्स वो भी। रेडिएशन वैल्यूज भूल जाती हैं, यूनिट्स भूल जाते हैं, OGDT वैल्यूज, हाइपरटेंशन वैल्यूज, OHSS का टेबल, पीक स्कोरिंग, एरोडायनामिक्स, दैट्स इट। और ये भी 2 घंटे ही लेगी बायोफिजिक्स, मतलब ये चीजें ऐसी हैं जो कि इन इन 2 दिनों में आराम से हो सकती हैं अगर आप ये करते हो।
अगर आप उल्टी सीधी चीजों में लग गए ना, बैठ के गप्पे गप्पों में, जेनेटिक्स पढ़ने बैठ गए, बायोकेमिस्ट्री की थ्योरी पढ़ने बैठ गए, पैथोलॉजी पढ़ने बैठ गए, फार्मा की कहानियां पढ़ने बैठ गए, और क्लिनिकल मैनेजमेंट सुनने बैठ गए, तो फिर अल्लाह हाफिज है। अदरवाइज अगर ये तुम 2 दिन इस तरह इस्तेमाल करते हो, द वे आई एम टेलिंग यू, प्रोबेबली आप उन कैंडिडेट से बहुत बेहतर हैं जिन्होंने प्लेन रिवीजन किया। हालांकि टाइम उन्होंने भी पढ़ने पर लगाया, टाइम आपने भी पढ़ने पर लगाया, बट क्वालिटी, क्या चीज पढ़नी चाहिए जो भूलती है, वो इम्पोर्टेंट है, तो ये भूलता है। ये माइक्रोबायोलॉजी के टेबल्स भूलेंगे, फार्मा की ड्रग्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भूलेंगे, पैथो की टेबल्स इनफ, जेनेटिक्स की टेबल्स इनफ। यू गॉट द मैसेज, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एज वेल। और इसके अलावा कोई नई चीज नहीं करनी। और एक और चीज, एक तो बात मैंने तुम्हें बताई ना कि आपके पास 1000 रुपीज हैं, तो आपने बर्बाद नहीं करनी है 800 रुपीज 200 के चक्कर में। दूसरी थी चीज ये कि बंदे को ना, कि अपने अलमाइटी पे ना ट्रस्ट भी होना चाहिए। ठीक है, अल्लाह ने हमें पैदा किया, इस दुनिया में हम आए हैं, और वी हैव अचीव्ड सो मैनी थिंग्स विद हिज ब्लेसिंग्स, एंड वी ट्रस्ट ऑन हिम कि जितनी हमने मेहनत की है वो रायगा नहीं जाएगी। ये आप अल्लाह का वादा है ना, कि इंसान ने जो मेहनत की है वो रायगा नहीं जाएगी। तो हाउ यू कैन हैव क्रिएट एनी डाउट कि आपने मेहनत की और वो रायगा जाएगी? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आपका क्या काम है? सिर्फ मेहनत करना, और उसका फल आता है या नहीं आता इसके बारे में परेशान होना आपका आपका है ही नहीं। लाइक, ट्रस्ट है ना अलमाइटी पे। गॉट इट? तो बस इस तरीके से खुद को तसल्ली दो। और स्ट्रेस होती है, लेकिन एक मोमेंट को क्या परेशानी है स्ट्रेस से? हाँ, चलो, लास्ट मोमेंट टॉपिक्स चेक्स हमने देख लिया। अच्छा, ये कुछ चीजें हैं जो अवॉइड करनी है, जंक फूड्स अवॉइड करने हैं ना। बस पानी शानी घर का पियो, और घर का खाना खाओ। पेट खराब हो जाता है बेसिकली, एक तो स्ट्रेस से गट मोटिलिटी इतनी ज्यादा हो रही होती है, और बार चक्कर लग जाते हैं वॉशरूम के, और दूसरा तुम लोग उल्टा सीधा खा लेते हो। लाइक कुछ लोगों को डिप्रेशन होती है ना, वो बाहर का खाते हैं, लाइक कंफर्ट फूड, कंफर्ट मील करते हैं ना, लेते हैं, लाइक मीठा खाने लग जाते हैं, किसी को जिंगर बड़ा पसंद है, लाइक भागना चाहते हैं सिचुएशन से ना। डोंट डू दिस, ठीक है? बी ब्रेव। इतनी दुनिया, इतनी कॉम्प्लिकेटेड तुम लोगों ने सर्जरीज कर चुके हो, करनी है, तो ये क्या है भाई, पेपर है, चुनना तो हो जाएगा। रात को प्लीज सो जाना। मैंने आपको 2 बातें बताई हैं, एक तो ये कि टारगेटेड रिवीजन, और दूसरा है रात की नींद। आपके सारे 6 महीनों की, 3 महीनों की पढ़ाई एक तरफ, और ये टारगेटेड रिवीजन पॉइंट्स और ये रात की नींद एक तरफ। यकीन मानो, 50% जो है ना, आप फायदा करोगे, या आप 100% अपना नुकसान करोगे, अगर आपने टारगेटेड रिवीजन नहीं की और आप सो के नहीं गए। मतलब, फिर तो आप सोच लो ना कि लाइक तुम पास हो जाओ तो बस ये कोई मौजज़ा ही है। अगर तुम सो, टायरिंग एग्जाम है, बैठे रहना कुर्सी पे, वो भी कंप्यूटर के सामने, हेडेक शुरू हो जाता है यार, वो देख देख के। नींद पूरी ना हो तो दो दो नजर आ रहे होते हैं, चीजें समझ नहीं आ रही होती। लाइक, आई हैव सीन दिस दिस एग्जाम, सो लाइक बता रही हूँ, ट्रस्ट करो, बड़ा मुश्किल हो जाता है। मुझे तो खैर लैपटॉप से भी लाइक ज्यादा देर यूज करूँ तो हेडेक शुरू हो जाता है, और सोचो नींद नहीं पूरी, फिर दो तो क्या नजर आने, 10 10 नजर आने हैं। बस तो कैसे ढूंढोगे? सो के जाना, प्लीज प्लीज प्लीज। कैसे बताऊं कितना जरूरी है? मारूक, आई विल आंसर, जस्ट आई विल गोइंग टू एंड फ्यू इंपॉर्टेंट टिप्स। तो ऐसे सो के जाना, जैसे बच्चों को अल्लाह अपनी माँ पे ट्रस्ट होता है ना, सो जाते हैं, तो ऐसे सो जाओ कि जैसे तुम्हें अपनी अलमाइटी पे ट्रस्ट है। ही इज विद यू, ऑब्वियसली ही इज विद यू, तो ट्रस्ट ऑन हिम। बस सो जाना, ठीक है? मैंने मिनिमम 8 आवर्स। बहरहाल कुछ कैंडिडेट्स को मसला होता है सोने का, स्ट्रेस है, तो मैं तो ये कहूंगी कि पैल्पिटेशन है तो ले लो, लाइक मेडिसिन ले लेना ज्यादा जरूरी है। लाइक लाइक मेरे नीस का ना एमएलई था, अमेरिका का एग्जाम अभी, तो ही वॉज नॉट स्लीपिंग एट ऑल। तो मैंने कहा लो ये लेक्सोटन, सो आराम से सुकून से। मैंने कभी नहीं ली, और मुझे हैंगओवर हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढमकाना हो जाएगा। मैंने कहा आप ये ले लो, बिकॉज इन बोथ सिचुएशन सो गए नहीं तो तुमने तब भी इतना लंबा एग्जाम अटेम्प्ट नहीं कर पाना। तो अगर सो गए तो एटलीस्ट कुछ तो होगा ना। और लाइक हाफ टेबलेट दी थी तो सो गया पीसफुली, और वो हैंगओवर भी नहीं था, बिकॉज ही वाज नॉट हैबिचुअल ऑन दिस ड्रग्स। तो मैं कहने का मकसद ये है कि सोना जरूरी है। जैसे कीमोथेरेपी देते हैं ना, वैसे ही ले लो लेक्सोटिनल, प्लीज सो जाना।
ये लास्ट एफर्ट है। मैं ये नहीं करें कि सब नींद की गोलियां खाओ और सो जाओ। अपने बंदे का नेचुरल मैकेनिज्म भी होना चाहिए ना। लाइक मैं इनिशियली अपने एग्जाम में जैसे एमबीबीएस की बात करूँ तो मुझे तो नींद ही नहीं आती थी बगैर बगैर। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब थोड़ी एग्जाम दे दे के यूज टू हुई, तो अब इतने एग्जाम्स दिए हैं जो रिसेंट, तो मैं आराम से सो जाती हूँ इसी कोपिंग मैकेनिज्म से जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। बट एनी वे, हर अल्लाह की दुनिया तो फिर मुख्तलिफ है ना, हर तरह के लोग होते हैं। तो आपसे फिर भी मैनेज ना हो पाए ना, तो सोना ज़रूर है, चाहे उसकी कॉस्ट पे आपको ये ब्रोमेज़िपम लेनी पड़ जाए, ले लेना। ठीक है। अगर पैल्पिटेशन इश्यूज हैं तो ले लो इंट्राल। थकावट पीसीएम के तो वैसे, पीसीएम जैसे बंदा साथ भी लेके जाना, सेकंड पेपर से पहले ले लेना, कॉफी शॉपी बना के। ठीक है। हाँ ओके। घर से जाने से पहले क्या करना है? आईडी कार्ड उठाना है, पासपोर्ट उठाना है। ठीक है। वैसे ईमेल का प्रिंट जरूरी नहीं होता। मैं कभी नहीं लेके जाती थी, बिकॉज दे ऑलरेडी नो जिस सेंटर में जा रही हूँ कि मैं हूँ, उनके पास है लिस्ट। बट दिस हैड लिखा हुआ है तो ले जाओ। लेकिन जो चीज़ नहीं भूलनी वो ये है कि अपनी एनआईसी कार्ड नहीं भूलना। सो वो नाश्ता खा के जाना वो नहीं भूलना। और जो ब्रेक के बहुत मिलती है ना 60 मिनट की, उसके लिए कुछ स्नैक लेके चले जाना, वो नहीं भूलना। ठीक है। वहां से खाना ऑर्डर कराओगे वो, अब तुम जाओगे तुम्हें पता चलेगा कैसे कैसे होते हैं ये पेरिसन वो के सेंटर। तुम लोगों को तो बड़े से बड़ी होप्स होंगी, बड़े अच्छे होंगे ना, इंटरनेशनल एग्जाम है तो दे विल क्या तुम लोग की होप्स, ऐसा कुछ नहीं है। प्रोबेबली ये एक टेस्ट सेंटर है, ये किसी शॉप के ऊपर भी हो सकता है, जस्ट लाइक अ शॉप एज वेल, जिसमें छोटे छोटे वो भी हो सकते हैं, कैबन्स कुछ अच्छे भी हो सकते हैं। तो बड़ी हाई फाई उम्मीदें ना लेके जाना, पेपर ही पास कर देना है ना, तो बस इंटरनेट चलना चाहिए, लैपटॉप वर्किंग हो, दैट्स एनफ। तो अपने स्नैक्स ले जाना, वो लंच यूजली सर्व नहीं करते, कोई इक्का दुक्का सेंटर चाय कॉफी पूछ लेता है। लेकिन मैं तुम लोगों को ये सजेस्ट करूंगी कि एक तो खुद घर खाना खा के जाना, क्योंकि नींद पूरी करने के बाद आपके दिमाग को ना गुड गुड ग्लूकोज चाहिए बेस लाइन, काम शाम ले सके। वो तो तुम्हें पता भी होगा बायोकेमिस्ट्री पढ़ के कि कितना जरूरी है ग्लूकोज। ब्रेन की सारी एनर्जी प्योरली डिपेंडेंट है कार्बोहाइड्रेट्स पर। ठीक है। सो ये तीन चीजें नहीं भूलनी, आईडी कार्ड, खाना खाना, और खाना साथ लेके जाना। सैंडविचेस बना लेना, खराब नहीं होंगे, सर्दियाँ वैसे भी। ठीक है। ओके। बैक स्पोर्ट आई कवर ये एडिशनल है, अगर आपको कोई मसला है फिजिकल तो फिर आप लेके जा सकते हो। अच्छा, वहाँ आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा, बट वहाँ जाओगे तो वहाँ इरेजेबल मार्कर होगा, जिसको आप छोटे से बोर्ड पे लिख सकते हो, लाइक अगर आपने कोई फार्मूला यूज करना है। ठीक है। और वो मिट भी फौरन जाता है। सो नहीं सकते नीलम, मैं भी तुम्हारी जैसी हूँ। तो बस सोना जरूरी है ना, बस सो जाना, जो मैंने तुम्हें बोला है ना वो कर लेना। अब अलाउड हो गया, हाउ? आई हैव नॉट रीड, मुझे तो नहीं इन्होंने इन्फॉर्म किया, लाइक मेरे पार्ट टू के कैंडिडेट्स भी मुझसे पूछ रहे थे। अच्छा, उसमें अलाउड हो गया, दैट्स इनफ, दैट्स गुड। आपके पास जी वेरी डॉक्टर स्किल हिरा, जी अलाउ भी। हो गया, ईमेल आ गए। तो फिर छोटा लेके जाना जिसमें ज्यादा वो ना हो, मसले नहीं मसाइल। नहीं डॉक्टर हिरा, उन्होंने अपना ही कंप्यूटर के अंदर नीचे ऑप्शन दिया होगा, वहीं से खुद साथ लेके जाना अलाउ नहीं है। अच्छा, अब कैलकुलेटर सिस्टम में ही आ गया, गुड। वैसे सीपीएसपी के एग्जाम में सिस्टम में होता था, तो आई वाज वेरी वंडरिंग व्हाई दे कांट गिव। चलो ये तो अच्छा हो गया यार, ये तो बहुत अच्छा हो गया। तो मजे मजे। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। लेकिन डॉक्टर हीरा, ये अगर आपने हाथ से मतलब फार्मूला लिखना हो तो फिर उधर कोई पेन या पेपर होगा, जैसे मतलब ऑड्स रेशो वगैरह होता है ना, आप अपने हाथ से कैलकुलेट करना चाहते हैं, मतलब कैलकुलेशन तो कैलकुलेटर पे ही होगी, लेकिन फार्मूला अगर हाथ से निकालना हो तो। यार होता है, होगा, डेफिनेटली होगा। नहीं भी होगा ना तो साथ ले जाना, वैसे सेफ साइड पे दे यूली अलाउ, क्योंकि कुछ भी तो लिखा नहीं हुआ ना। साथ सेफली ले जाना मुझे, या फिर अच्छा एक और बात है, आपको अपने सेंटर का पता तो है ना सबको? कॉल कर लो उनको। आप ये रात सुबह कॉल करके पूछ लो कि हमारे से जीवन का एग्जाम है, तो इरेजेबल मार्कर और बोर्ड होगा, बता देंगे। नहीं होगा, परमिशन ही नहीं है तो लेके नहीं जाना फिर। लेकिन होनी चाहिए, मैं तो इसके बगैर जिंदा ही नहीं रह सकती। इतने पता नहीं मैं क्या लिखती हूँ कीड़े मकोड़े, खैर मेरी आदत है। तो मैं बड़ी खुश हो रही थी कि यार ये है। मतलब कुछ लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा होता है ना अपने माइंड मैप्स बनाना, कभी कभार उलझ जाते हो ना, तो ये अच्छी बात है अगर वो दे दें, इट शुड बी। हम्म। होता है पेपर, नहीं पेपर पेन होता नहीं, हमारी दफा तो होता था।
अब चलो, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो पूछ लो कल फोन करके, ठीक है? ओके। लेकिन तुम्हारे बायोस्टैट में तो बड़े मजे हो जाएंगे, लिटरली। अगर वहाँ कैलकुलेटर है, आराम से निकल आएगी सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी। क्योंकि ना इस उम्र तक जाते जाते ना मैथ भूल चुके होते हैं। थोड़ा मसला हो जाता है। अच्छा, वॉशरूम भी पीसफुली बिफोर एग्जाम, यार घर से ही फारिग होकर जाना वहाँ बड़ा मसला होता है फिर। पैसे का सेंटर ऐसे होता है, आप यहाँ पेपर दे रहे हो, अगला बंदा वहाँ पेपर दे रहा है, समटाइम वो छोड़ भी देते हैं जगह। अच्छा, अगर समटाइम, वैसे हमारे सिचुएशन में तो रश बहुत होता है, टू में रश नहीं होता है इतना, तो आपको क्लोज क्लोज ही बैठना पड़ता है। बट अगर ऑप्शन हो ना कम लोग हों, तो उन्हें कहें मुझे एक स्किप करके दूसरे में बिठा दे, ये स्किप करा देना। क्योंकि जो बात बात ना स्ट्रेस में जो, लाइक ये वाला इस केबन वाला स्टूडेंट होगा, ये इसको आदत होगी बोल बोल के पढ़ने की, मिन 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 चल रही होगी, तो बंदे के दिमाग में दर्द हो जाता है। तो इसलिए बेहतर है कि अगर एक स्किप हो सके तो ठीक है। चेयर कंफर्टेबल हो पहले चेक कर लेना, चेंज करा लेना। स्क्रीन स्टैटिक ही होती है समटाइम, वो ब्लर हो रही होती है, वो भी उनसे चेक करवा लेना। वायर शायद नीचे लगी होती है, स्ट्रेस में तुम लोग वहां फिर टांगे लाना शुरू कर देते हो, उससे वो बंद हो जाता है सिस्टम। डोंट डू दिस, हो चुका है ये। तो इनके साथ मैस नहीं करना, ठीक है? पेपर ऐसा नजर आएगा आपको। ऐसा, जैसे शुरू में तो वो आपको ट्यूटोरियल देंगे, पूरा ट्यूटोरियल पढ़ना है, ठीक है? उसके बाद पेपर शुरू होगा, ट्यूटोरियल पढ़ लेना, अच्छी बात है। अगर आपको क्वेश्चन शुरू होता है तो लाइक यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से, और फिर यहाँ, तो आपने उसको क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद भी अगर आपने रिव्यू करना है तो यहाँ फ्लैग की ऑप्शन है, तो आपने यहाँ समझ लो यहाँ फ्लैग लिखा हुआ है, तो आपने फ्लैग पे क्लिक कर दिया। लेकिन आपने आंसर तो कर दिया, लेकिन आपको ये है कि मैंने ये क्वेश्चन रिव्यू भी करना है, तो आप उसको सिर्फ, जब आप सारा पेपर कर लोगे 100 सिंगल बेस्ट आंसर्स, तो फ्लैग वाले आपको अलग से नजर आ जाएंगे, तो आप उनको रिव्यू कर सकते हैं। तो अगर आप फ्लैग नहीं करोगे तो फिर आपको दोबारा 100 SBS पढ़ने पड़ जाएंगे, वो टाइम लगेगा। तो जिन पे भी आपको डाउट हो उनको फ्लैग कर लेना, ठीक है? और अगर फर्ज किया कि फ्लैग किया लेकिन हमारे पास टाइम नहीं बचा उनको रिव्यू करने का, तो अगर वो फ्लैग के साथ ही सबमिट हो जाते कोई हैं बात तो कोई इशू तो नहीं, ये तो मार्क कर लिया ना, की शुड बी मार्क्ड, फ्लैग है या नहीं है, ठीक हो गया? ठीक है? यहाँ और लिखा अगर हुआ है आपने आपने। उसको फॉर एग्जाम्पल अगर उसको अभी अटेम्प्ट नहीं करना और आपने अगले क्वेश्चन पे जाना है, तो भी आप सिर्फ फ्लैग कर सकते हैं और फिर अगले पे जा सकते हैं, फिर वापस आ सकते हैं? थोड़े आप स्किप करके बगैर आंसर भी आगे जा सकते हो। अच्छा, उसकी ऑप्शन रहता है, वो स्किप कहते हैं उसको फिर? मतलब मेरा मतलब है कि फिर वो डिफरेंशिएट कैसे होगा? स्किप कर दो ना, नेक्स्ट पे चले जाओ। वो एंड पे फिर नजर किस ऑप्शन में आएगा? स्किप में आएगा? एंड पे सब, फ्लैग वाले भी और स्किप वाले भी। जो नजर नहीं आएगा ना, वो होगा जो आपने फ्लैग नहीं किया या जिसका आपने आंसर दे दिया है। लेकिन आप उनको भी देख सकते हो, लाइक क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे लिखे हुए होंगे, तो आप डायरेक्टली 3 को देखना चाहते हो, आप देख सकते हो। इफ यू वांट टू चेंज द की, आप कर सकते हो, हालांकि आपने इसको अटेम्प्ट भी किया, आपने इसको फ्लैग भी नहीं किया, ठीक है? अच्छा, अटेम्प्ट इट्स करके भी की चेंज कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल अभी बी कर दिया और आगे चल के फिर वापस आए तो डी लगा, तो वो भी चेंज हो जाता है? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, टाइम ना खत्म हुआ, टाइम खत्म हो गया तो फिर कुछ नहीं हो सकता, वरना आप 10 दफा चेंज करो, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम इंसान। डॉक्टर हिरा। जिस तरह अब ये प्रॉपर पहले से डेमो देते हैं, मतलब एग्जाम स्टार्ट होने से पहले, कि कहाँ कहाँ पे कैसे हमने इसको ऑपरेट करना है, जैसे अभी तो हम देख रहे हैं ना कि ये फ्लैग यहाँ से ट्यूटोरियल, करना है, स्किप यहाँ से करना है, वो चलता है, में ट्यूटोरियल चलता है। और ड्यूरिंग एग्जाम भी प्रॉब्लम हो रही हो तो गाइड कर देते हैं? यू कैन कन्वीनियर वहाँ होता है, वो आ जाता है। अच्छा ठीक है। अच्छा, ट्यूटोरियल एंड करोगे तो पेपर स्टार्ट होगा, ठीक है? फ्लैग की ऑप्शंस बता दिए मैंने क्या होती है, हाईलाइट की ऑप्शंस भी होती है, लाइक आपने हाईलाइट करना है कोई कुछ भी, वो भी हो जाता है। टाइमर चल रहा है यहाँ, कितने मिनट्स तो रह गए डॉक्टर हैं। हीरा, ये ट्यूटोरियल कितनी देर का होता है? यानी अगर एग्जाम टाइम 10 बजे लिखा हुआ है सुबह का, तो कितने बजे जाना चाहिए कि ये ट्यूटोरियल खत्म करके आपने एग्जाम शुरू करना है? स्क्रीन वीडियो वाला नहीं होता है, पढ़ना होता है, तो ना पढ़ो, स्किप कर दो, जल्दी से पेपर शुरू करो। यही बातें होंगी जो आप बता रही हैं ट्यूटोरियल में? सिंपल, बिल्कुल यही।
मतलब आज तक कोई मसला नहीं हुआ इस चीज का। लेकिन 1 साल पहले एक मसला आया था हमें, उसमें ये हुआ था कि उसके ना पेरेंट्स एंड वो के सारे सेंटर में ये मसला था, और कुछ पाकिस्तान के सेंटर्स में भी, जिसमें इस पेपर 1 सबमिट कराना था ना, तो कुछ बच्चों ने एंड एग्जाम पे क्लिक कर दिया था। अब देखो, एंड एग्जाम पे भी क्लिक हो जाए तो पेपर 2 तो आना चाहिए ना। तो कुछ स्पेसिफिक सेंटर्स में, इन पाकिस्तान, इन ईरान, इन मलेशिया, इंडिया, ये ऐसा हुआ कि एग्जाम एंड ही हो गया, पेपर 2 आया ही नहीं। और फिर उन लोगों का पेपर दोबारा हुआ उन दिनों पाकिस्तान, हाँ उन दिनों पाकिस्तान में इलेक्शन भी था, आई थिंक फरवरी था, हाँ 7 फरवरी का दिन था। तो वो 2 दिन भी बड़ी मुश्किल से सारे पेपर देने पहुंचे। तो तो ये मत डॉक्टर कर दो। ट्यूटोरियल हमें वो बताते हैं इस एग्जाम के बारे में, या खुद इसी में आ रहा होता है जो लैपटॉप या कंप्यूटर वो प्रोवाइड करते हैं वो उसमें आ रहा होता है? नहीं आ रहा होता, यही ट्यूटोरियल है, सुन लो मेरी बात, ट्यूटोरियल यही है। डॉक्टर यहाँ आपका ये आपकी यहाँ वो आपका क्लियर नाम नहीं, लिखा, नहीं है, स्क्रीन क्लियर नहीं है। इन्होंने जानबूझ के ब्लर रखी हुई थी ना। बट अच्छा। मैं यहाँ आपका नाम लिखा हुआ होगा, यहाँ आपका टाइम आ रहा होगा, यहाँ आपने जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं 5 और 15, वो लिखे हुए आ रहे होंगे, यहाँ स्टेटमेंट होगी और यहाँ चॉइसेस होंगी। ठीक है, ये चॉइसेस यहाँ भी होंगी, लाइक अलग से डब्बा नजर नहीं आएगा, चॉइसेस इधर होंगी। आपने एक पिक कर ली, पिक करने के बाद आप नेक्स्ट पे चले गए। आपने पिक कर ली, लेकिन आपको लगता है रिव्यू करना है, आपने यहाँ फ्लैग फ्लैग पे क्लिक कर दिया, ठीक है, और आपने आगे चले गए। आपने ना, आपने उसको आंसर, आपने फ्लैग किया और आप आगे चले गए। ठीक है, तो दे आर द चॉइसेस, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चंस दोबारा एंड पे रिव्यू के लिए आएंगे, यू कैन चेंज एनी क्वेश्चन। लेकिन जो फ्लैग किए हुए होंगे उनको ढूंढना आसान है, आप उनको प्रायोरिटी पे चेक कर सकते हो, वरना पूरा पेपर दोबारा कर सकते हो। ठीक है, आप पिक्चर को जूम इन जूम आउट भी कर सकते हो। तो डॉक्टर हीरा, जैसे 2.5 घंटे में 100 क्वेश्चंस हैं, तो इसका मतलब है कि 1.25 घंटे में 50 बनते हैं ये, हाँ, मतलब, लाइक है ना? हार्ड यानी वन हार्ड। आवर में आपके 50 हो जाने चाहिए, मतलब आप थोड़ा सा ट्रैक कर सकते हैं ना टाइम को इस तरह। हाँ, लेकिन दिक्कत नहीं होगी ना, आई नो यू विल डू इट। टाइम अभी तो तो मसला बहुत ही नहीं है टेंशन हो रही है। यार, टाइम तो मसला ही नहीं है। इवन इन माय ओन एग्जाम, मुझे तो किसने कुछ नहीं पढ़ाया था, खुद ही पढ़ा था, और वो भी बुढ़ापे में, लाइक एफसीपीएस करके जाके मुझे, लाइक मैंने दिया और वक्त तक बेसिक्स पूरी भूल चुकी। इवन देन फॉर मी इट वाज वेरी डुएबल। मैंने लाइक पेपर 1 कर लिया था घंटे में, ब्रेक नहीं ली थी और पेपर 2 भी कर लिया था, लेकिन तुम लोग ले लेना। और एंड आई स्कोर्ड 90%। तो थिंग इज दैट, मैं ये नहीं कह रही कि ये एग्जाम हलवा ही है, मेहनत की हुई थी, ओबियसली तुम लोगों के लिए बुक्स बनाई हैं, तो बुक्स बनाने में ही तैयारी हो गई थी ना, दैट इज द पॉइंट। और फिर पढ़ा भी रही थी, तो बहुत सारी चीजें पहले से भी आती थी, दैट इज द पॉइंट। बट आप लोग, और स्टेमिना भी बहुत है, 5-5 घंटे के सेशंस अभी भी ले रही होती हूँ, तो लाइक ट्यूटोरियल स्किप कर दिया और चीजें स्किप कर दी, बट आपने नहीं करनी। ठीक है, डोंट डू इट। तो बड़ा काम होके, रिलैक्स होके आपने पेपर अटेम्प्ट करना है। हार्डली आप, इसका मतलब है ऑन एवरेज 2 मिनट दे सकते हो एक क्वेश्चन को। 2.5 है ना, 150 मिनट्स है ना, और 100, हाँ 1.5 मिनट दे सकते हो, 1.5 घंटा आप 1.5 मिनट दे सकते हो हर क्वेश्चन को, रफली ऐसा ही है ना। जब 150 मिनट्स है, 100 सिंगल बेस्ट आंसर्स हैं, तो इसका मतलब है 1.5 मिनट्स या 90 सेकेंड्स यू कैन गिव एवरी क्वेश्चन। ओके, लेकिन ये परेशान होने वाली बातें ये नहीं है जो तुम लोग परेशान हो रहे हो, ट्रस्ट मी। स्क्रीन नजर नहीं आ रही, ट्यूटोरियल, ये तो परेशान होने वाली बात है नहीं। मुझे परेशानी ये है कि तुम लोग सो के जाओ, तुम लोग खा पी के जाओ, और ये टारगेटेड चीजें तुम कर लो रिवाइज। दुनिया भर में हर जगह कंप्यूटर पे पेपर हो रहे हैं, ये कौन सा कोई बड़ा पेपर है। ठीक है, 3 दफा आपने गहरी सांसें लेनी है, फिर एग्जाम स्टार्ट करना है, रिलैक्स एंड टेल योरसेल्फ यू कैन डू इट। इससे बड़ा पॉजिटिव बंदे में वो जो है, क्या क्या कहते हैं, स्ट्रेस हार्मोन जो होता है वो थोड़ी देर के लिए ना आपको मिलता है, लाइक ये कह देना भी बड़ा अच्छा लगता है कि यस दिस इज माय डे, आई एम गोइंग टू डू इट। मतलब ये पॉजिटिव आप अपने आप को बोलोगे ना, इस बिलीव के साथ यू विल स्टार्ट, तो ये पॉजिटिव एनर्जी से यू विल कंटिन्यू
स्ट्रेस में नहीं रहोगे, तो ये बहुत जरूरी है। अगर अगर आपने ओके, सॉरी फॉर दिस डिले। ओके, तो मैं ये कह रही थी कि आपने ना एक तो लेट पहुंचोगे और हफ्फड़ दफ्फड़ में बैठोगे और एग्जाम शुरू कर लिया स्ट्रेस में, तो जो शुरू के 15 क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें आपकी ना सिंक्रोनाइजेशन ही नहीं हो रही होती, समझ ही कुछ नहीं आ रहा होता। डोंट डू दिस, ठीक है? तो इसलिए आराम से पहले जाओ, एक तो टाइम पे पहुंचो, रिलैक्स होके ओपन करो, और फिर खुद को ये बोलो कि ये इजी एग्जाम है एंड आई एम गोइंग टू डू इट, और बिल्कुल रिलैक्स होके आपने जो है ना पेपर अटेम्प्ट करना है, ठीक है? चलो, अटेम्प्ट इजी क्वेश्चन फर्स्ट। ओके, जस्ट होल्ड ऑन। इजी पीजी के चक्कर में ना रहना, सारे क्वेश्चन इजी हैं, लेकिन रीड ट्वाइस जरूर करना है। और ये जो लीस्ट, एक्सेप्ट, कॉमन, बेस्ट, अप्रोप्रिएट के वर्ड्स है ना, दे आर द बज़वर्ड। ओके, आई एम बैक। सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन। अच्छा, तो वेयर वी वर कि आपने 2 दफा जरूर पढ़ना है। 2 दफा पढ़ोगे तो बज़वर्ड नजर आएंगे ना। कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट हो सकते हैं, पैनिक नहीं होना, स्किप कर दो। तो इट्स मीन यू इफ यू विल स्किप, तो यू आर जस्ट अटेम्प्टिंग द इजी क्वेश्चंस फर्स्ट। तो पहली गो में आप इजी क्वेश्चंस करते रहो। टाइम मैनेजमेंट तो रखनी ही है आपने नजर ना, कि मेक श्योर कि 90 सेकेंड से ज्यादा आप किसी क्वेश्चन को ना दें। केयरफुली पढ़ें चीज़ों को, बज़वर्ड को रिटेन करने की कोशिश करें। समटाइम ये होता है कि आपको आता नहीं है क्वेश्चन, और कुछ आपकी सिक्स सेंस कह रही होती है कि शायद ये की है।
और आप कंफर्म नहीं होते क्योंकि टॉपिक पे इतनी अच्छी कमांड नहीं होती है, कभी किया नहीं होता, लेकिन फिर भी एक सिक्स सेंस आ रही होती है। ठीक है, तो वो सिक्स सेंस बेस्ड अगर आपने की पिक कर लिया और आपको टॉपिक पे वैसे ही कमांड नहीं है, तो ये सिक्स सेंस जो हमारा दिमाग हमें दे रहा होता है ना, ये अक्सर ठीक निकलती है। तो डोंट चेंज इट, चेंज इट। या फिर समहाउ आपको चीजें दोबारा रिवाइज रिकॉल हो जाएं और आप श्योर हो कि नहीं नहीं ये की नहीं है, ये गलती हो गई। 100% अगर आप श्योर नहीं है ना, तो की चेंज ना करें, अजम्पशंस नहीं बनानी। ठीक है, जैसे आप ये सोचो कि शायद ये पूछना चाह रहे हैं, जो वो पूछना चाह रहे हैं वो लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो जस्ट एक इजी सी एग्जांपल जैसे मैं दे दूं कि आपको पता है ना कि हर डिलीवरी बाय डिफॉल्ट टर्म की डिलीवरी है और नॉर्मल डिलीवरी है। तो वाई यू आर अज्यूमिंग कि सेक्शन का बात कर रहे हैं और ये प्रीटर्म डिलीवरी है? वाई यू आर अज्यूमिंग? अगर उन्होंने नहीं लिखा तो अज्यूम इट इन नॉर्मल वे कि दिस इज एवरीथिंग इज नॉर्मल। कोई बजवर्ड होगा तो दे विल स्पेसिफिकली मेंशन इट, दैट विल द बजवर्ड, रेस्ट एवरीथिंग इज नॉर्मल। तो आपने बाकी चीजें नॉर्मल ही अज्यूम करनी है, आपने बज खुद से अज्यूम नहीं करने। तो स्टेप 1 पे यही है कि रीड करें स्टेटमेंट को, और सेकंड दफा रीड करें, फिर आपके बजवर्ड्स आपको समझ आएंगे। बिफोर जंपिंग ऑन द कीज, आप आइडियल की को विजुलाइज करें कि इस क्वेश्चन की ना ये होनी चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, आपने सेंसिटिविटी के आपको पता निकालनी है, आप पहले खुद सेंसिटिविटी निकालो, फिर देखो कि जो आपका जवाब है वो पांचों में से कौन सा है। गॉट इट? इसी तरह आपको पता है कि आ, जो कोएगुलेशन फैक्टर्स हैं प्रेगनेंसी में वैसे ही ज्यादा हो रहे होते हैं। प्रोटीन एस नहीं होता, बाकी सारे मैक्सिमम हो ही रहे होते हैं, टुवर्ड्स उनका जो ट्रेंड है वो हायर साइड पे है। तो आप लाइक खुद से उसको इमेजिन करो व्हाट शुड बी द की, फिर आप ऑप्शन में देखो, इससे बायसनेस नहीं आती। ठीक है। अच्छा, समटाइम ये होता है कि पांचों की पांचों कीज आपकी आइडियल की में नहीं होती, जो आपको लगता है होनी चाहिए वो पांचों में है ही नहीं। तो जो उस आइडियल के नजदीक है, हर की को उससे कंपेयर करो। ठीक है, और जो ज्यादा नजदीक है वो आपकी की होगी। दिस इज द एक्सक्लूजन वे, राइट? ओके, इरेजेबल मार्कर होना चाहिए। कल आपने कॉल करके जरूर कंफर्म करना है। तो इसके थ्रू बड़ा इजी हो जाता है बायोस्टैट अटेम्प्ट करना, फार्मूलेज को लिख के, और फिर वैल्यूज आपको कैलकुलेटर में तो बता रही हैं क्या अलाउ है, आप कर लोगे तो इट विल बी इजी वे। और अच्छा, एक दफा समटाइम ऐसा होता है कि आप आपको वो पांचों की पांचों ऑप्शन ठीक नजर आ रही होती हैं, फिर आप क्या चूज करोगे? हम्म। और समटाइम ऐसा होता है कि पांचों की पांचों ऑप्शन सही नहीं होती, तो फिर आप क्या चूज करोगे? जैसे हम फॉर एग्जांपल के पीपीएच का केस है और आपने लगानी है यूट्राइन आर्टरी, सबसे पहले तो वही लगाते हो ना। यूट्राइन आर्टरी तो ऑप्शन में ही नहीं है, फिर क्या करोगे? हम्म। फिर आप ये देखोगे यूट्राइन कहाँ से निकली है। यूट्राइन इंटरनल आइलेक से निकली है, आप इंटरनल आइलेक ऑप्शन में देखो, आप वो बंद कर दो। गॉट इट? चलो, तो जीनत समटाइम ऐसा होगा कि यूट्राइन भी ऑप्शन में है, इंटरनल भी ऑप्शन में है, और समटाइम ये भी होगा कि विजाइनल आर्टरीज भी जो कि कोलेटरल्स बना रही हैं, वो भी ऑप्शन में है। और अप्रोक्सीमेटली लाइक हम तो हर आर्टरी को देखते हैं ना, तो यू आर थिंकिंग यार अब कौन सी आर्टरी, पीपीएच में हम अगर कहें हमने ये आर्टरीज लगानी है, तो स्टेप वाइज हम यूट्राइन भी लगाते हैं, ओवेरियन भी लगाते हैं, हम इंटरनल भी लगाते हैं। अगर तीनों ही ऑप्शन ठीक हो ना, तो आपका जो एग्जाम है ना वो है सिंगल बेस्ट अप्रोच पे, एसबीए इसका नाम है ना। तो और आपकी की में भी लिखा हुआ है यू आर सपोज टू पिक द बेस्ट की। तो आपने उन तीनों में से स्ट्रॉन्ग की चूज करनी है। दिस इज द वे। सारी करेक्ट में से आपने वो की चूज करनी है जो बेस्ट होगी उनमें। और ये भी पॉसिबल है कि वो सारे की सारी निकम्मी ऑप्शंस हो, तो फिर आपने देखना है कि जो लेस हार्मफुल हो। होwever इन MRCG1 ये कोई दिक्कत पेश नहीं आती। ये तो हो सकता है कि सारी कीज ठीक लगे, उनमें से स्ट्रॉन्ग की हो, लेकिन ये नहीं होता कि सारी ही रॉन्ग हो। ठीक है, कैलकुलेटर अलाउड होता है। अभी आप लोग बता रहे हैं, आप लोगों को ईमेल आई है।
मारूफ को सीक्वेंस बताना है। यूट्राइन लगाते हैं ना पहले, यूट्राइन लगाएंगे पहले। इंटरनल आइलेट तो लाइक रीटोपेरिटोनियल जाना पड़ता है, मुश्किल होती है ना लगाना, और वेरी फिर सॉरी, मैं इसको थ्योरेटिकल बनाना नहीं चाहती थी इस सेशन को लेकिन इसमें मुझे हमेशा ही कंफ्यूजन होती है, क्योंकि प्रैक्टिकली जो मुझे याद पड़ता है, कंसल्टेंट हमेशा पहले इंटरनल आईएट नहीं लगाते, मतलब जो मैंने गलत ट्रेनिंग कर, में देखा हो। गलत करते हैं, गलत करते हैं वो। हाथी को तुम लोगों ने, नहीं तुमने चूंटी को हाथी से मारना है। 70% ब्लड सप्लाई यूट्राइन से आ रही है, यूट्राइन लगाने से ही मसला हल हो गया। जो जो कार्डिनल लिगामेंट के साथ ही है, विजिबल, हमें नजर भी आ रही है। और वो ज्यादा इजी है कि हम घुसें जाके रिट्रोपेरिटोनियल और यूरेटर भी डैमेज करके आ जाए। बताओ। अच्छा, तो फिर यूट्राइन और उसके बाद इंटरनल आईएक और फिर ओवेरियन होती है? नहीं, यूट्राइन होती है, फिर ओवेरियन होती है, फिर इंटरनल आइलिक होती है, बट ओवेरियन अच्छा। कैन बी स्किप्ड। ओवेरियन का ना वो बनता है, उसके कोलेट्रल्स आते हैं ओवेरियन आर्टरी के, जो कि सॉरी, उसके कोलेट्रल और यूट्राइन के कोलेट्रल आपस में नास्टम सारे होते हैं। तो इसलिए स्टेप वाइज में हम ये ट्रिपल आर्टरीज बोलते हैं। लेकिन जो मेन आर्टरी है सीक्वेंस में, वो यूट्राइन और इंटरनल आइलिक। लाइक अगर ब्लीडिंग बंद नहीं हुई ना यूट्राइन से, तो नेक्स्ट शुड बी इंटरनल आइलिक, इट शुड नॉट बी ओवेरियन। गॉट इट? जी, थैंक यू। चलो, तुम्हारी फ्रेंड ने मसला हल कर दिया। स्क्रीनशॉट पढ़ लो। कैलकुलेटर अलाउड। ओके। अब मेरी बात सुनो। जैसे एंडोमेट्रियोसिस में एंडोमेट्रियोमा है, करते हैं क्या उसके लिए? वो तो टीवीएस पे भी नजर आता है ग्राउंड क्लास अपीयरेंस, उसके लिए जरूर उसको बेहोश करके लैप्रोस्कोपी करके देखने की जरूरत है। आवाज नहीं आई। तो स्टेप वाइज सेफ ऑप्शन है। ये ला, मुझे तो आवाज ही नहीं आ रही तुम्हारी, है ना? इतनी प्यारी तुम्हारी आवाज थी और अब ऐसे गड़बड़ हो गई है। सिग्नल ठीक नहीं है आपके। जी डॉक्टर हीरा, मैंने एक क्वेश्चन पूछना था। हम्म। लिख दो, पूछो मत। दुश्मनी हो गई है जूम को तुम्हारी आवाज से। डॉक्टर अच्छा, एक, हाँ हाँ, यस, हीरा, आई एम लिसनिंग। डॉक्टर हीरा, आपको मेरा जो टाइम उन्होंने टेस्ट सेंटर का लिखा, अच्छा अनम, यूं करो, मुझे व्हाट्सअप करना आफ्टर दिस जूम मीटिंग। मुझे सच में समझ नहीं आ रही, अगर कोई सेंटर का मसला है तो जरूर मुझे बताना। आई कैन हेल्प यू। मुझे ये सारे मसले आते रहते हैं ना, तो मुझे ट्रेन हो गई हूँ अब मैं, क्या कैसे किसको सॉल्व करना है। तो जरूर मुझे बताना। दूसरा ये कि तुम लोगों के नाम का मसला तो नहीं है, ये नहीं है तो आईडी कार्ड पे डिफरेंट लिखा हुआ है और बुकिंग पे डिफरेंट, फिर वो एग्जाम देने नहीं देते। तो मेक श्योर जो एनआईसी पे नाम है उसी नाम से आप एग्जाम में बुक हो। अच्छा, एक सजेशन ये है मेरी कि बायोस्टैट को एंड पे करें, क्योंकि तसल्ली की जरूरत होती है इसमें ना, आराम से बैठ के। अनम, आई विल हेयर यू। आप ठीक हो व्हाट्सएप गया, पे, ठीक है। अभी तो समझ नहीं आ रही। अच्छा, ब्रेक टाइम को ना वाइजली यूज करना, ठीक है? जी डॉक्टर हीरा, मैं ये सिर्फ पूछ रही थी कि मेरा 8 AM टाइम टाइम पे पहुंचना, बिल्कुल टाइम पे पहुंचना। है, डोंट, इंडियन टाइम 8 AM, तो वो 8:30 होगा ना? हाँ लाइक, अगर आपके सेंटर में, सेंटर पाकिस्तान में आता है तो फिर पाकिस्तानी टाइम है। आप फिर भी क्रॉस चेक कर लेना सेंटर फोन करके। यू ऑल आर सपोज टू कॉल यूर सेंटर, कंफर्म कर लेंगे आपका नाम है उधर, व्हेन यू आर सपोज टू गो। और उसका जो कोई प्रॉब्लम है पहुंचने का, डेविएशंस लगी हुई होती हैं, कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, वो आपको गाइड कर देंगे कौन सा रूट भी लेना है। ये ना हो कि निकलो अपने टाइम से और वो तुम्हें एंड ड्राइव बता रही हो कि 30 मिनट्स में पहुंच जाओगे, और फिर वो रूट चेंज करती रही और 2 घंटे लग जाए। और मैं तो यही कहूंगी कि लाइक, इफ यू आर लिविंग नियर टू योर सेंटर, तो एक दिन पहले जाके देख भी आओ, या जिसने आपको छोड़ना है ना वो देखा है। हम्म। दिस विल बी मोर सेफ। बाजुकात आपके ड्राइवर को भी नहीं पता जिसके साथ जा रहे हो, वो उधर उधर घुमाता रहता है। चलो, तो ये जो ब्रेक टाइम है ना, उसको वाइजली यूज करना। अगर काफी लवर हो तो साथ ले जाओ कॉफी सैशे। मैं तो चाय पीती हूँ ब्रेक में, उसके बगैर मुझसे सेकंड पेपर नहीं हल होता लिटरली। इतनी मुझे चाय चाय की एडिक्शन है। तो अगर आप ऐसे हो तो प्लीज अपने साथ ही ले जाना।
ठीक है, या वो इतने बाजुकात वो भी अच्छे होते हैं, आपको ऑफर कर देते हैं, लेकिन किसी पर ट्रस्ट ही बंदा क्यों करे। तो आप लेके भी जा सकते हो टी बैग एक एटलीस्ट, या कॉफी का तो साथ। डॉक्टर हीरा, जैसे अगर एग्जाम 10 बजे शुरू होना है तो ट्यूटोरियल भी आपने वहां जाके अपना अटेंड करना है, तो वो करीबन फिर आपको घर से मतलब 8:30-9 बजे निकल जाए आप, मतलब आप 10 की बजाय फिर अपना एग्जाम टाइम 9 रखें। मतलब ट्यूटोरियल कितनी देर का होता है ये समझ नहीं आ रहा। 2 मिनट का भी नहीं होता, बल्कि अच्छा एक अच्छा। सेकंड का भी नहीं होता। नहीं, और वो कंप्यूटर भी होता है, लिखा हुआ आता है कौन सा कोई वीडियो चल रही होती है, और आपका एग्जाम 10 बजे है ना, तो 9 बजे आप सेंटर हो, जो आपने रिवाइज करना है सेंटर में बैठ के कर लो। तो उस वक्त तक तो पाकिस्तान में खत्म हो चुका होगा एग्जाम। पेपर भी लीक हो चुका होगा। नहीं, पेपर लीक नहीं होता, नहीं अच्छा। होता, नहीं होता नहीं, मैंने पेपर। कहा जिन लोगों ने दे दिया होगा फिर वो ग्रुप्स वगैरह में पोस्ट नहीं करते। नहीं नहीं, मैं आपको बताऊं, ये कोई इतना अच्छा आइडिया नहीं है कि एग्जाम से पहले आप ये स्ट्रेस लो कि पेपर लीक हो गया। आपको वैसे ही आता होगा, और इस स्ट्रेस में जो क्वेश्चंस आप ठीक कर सकते हो वो खराब कर लोगे। किसी और की चीज को आप कैसे रिलाई कर सकते हो? बंदा गलती करे तो अपने आप पे करे ना, किसी और के भरोसे क्यों करे? ये अच्छा आइडिया नहीं है एग्जाम से पहले इतनी स्ट्रेस लेना कि पेपर में क्या आया था। कोई इतना एलियन पेपर तो नहीं है, सभी को आएगा इंशाल्लाह, तुम लोगों को आएगा। हम्म। चलो, with full confidence and faith, go like barriers and be successful. We all will pray for you. So here I am ending. एंड सिर्फ अब पॉजिटिव सोचो, अपनी सेरेमनी का सोचो, इस क्राउन का सोचो जो वन डे विल बी ऑन योर हेड, एंड इट विल मोटिवेट यू टू फाइट फॉर ईच क्वेश्चन। लेट्स मेक इट हैपन। टाइम 8 PM इंडियन लिखा है, देन यार PM पे चली गई ये बात है ना। उन्हें कहो भाई इंडियन क्यों लिखा हुआ है, तुम सेंटर फोन क्यों नहीं करती है ना, कॉल करो, है ना। मुझे बताएं मैं आपके सेंटर मुझे कब आना है। हाँ, AM आना है तो आप चेंज कर लो ना। आप वो आपको वैसे GMT में देते हैं, उसके मुताबिक आप अपना टाइम निकाल सकते हो, कन्वर्ट करके जाना, लेकिन फिर बी ऑन द सेफ साइड, कॉल योर सेंटर। और घर से लेकिन वो आपने, ईमेल आती है पियर्सन म्यू की, उसमें उन्होंने टाइम दिया हुआ है, मैंने तो उसको देखा नहीं है कि अब वो पाकिस्तान का या कौन से मुल्क का टाइम है। नहीं नहीं, नहीं, वो आपके मुल्क टाइम। का ही टाइम होगा, आपके मुल्क का भी होगा। उन्होंने वेरियस टाइमिंग दी हुई है कि इंडिया का ये है, पाकिस्तान का ये है, UK का ये है। सो जो आपके जोन में आता है आप उसके मुताबिक, या आपका कराची लेते हैं जोन, और आप चेंज करके देख लो कि इंडियन टाइम और GMT टाइम ये पाकिस्तान का कौन सा बनता है। और इनके टाइम चेंज होते हैं, ये जरूरी नहीं है कि आपका 10 बजे है तो आपकी फ्रेंड का भी 10 बजे, उसका 12 बजे भी हो सकता है। लाइक व्हेन आई वाज गिविंग एग्जाम, तो एक लड़का वहां बैठा हुआ था, उसका तो रात 12 बजे 12 बजे से था। आई वाज अमेज्ड हाउ इट वाज, मतलब मुझे समझ नहीं आई वैसे। एंड बैग फोन रखना, बैग और फोन के लिए ना आपको वो देंगे लॉकर, और चाबियां संभाल के रखना। लास्ट टाइम एक कैंडिडेट ने गुम कर दी थी, और फोन और बैग अंदर रह गया, बड़ा मसला हुआ। शी वाज टेलिंग मी जल्दी में होता है ना आप कि गुम कर देते हो, तो ऐसे कोई जैकेट पहन के जाना जिसकी पॉकेट्स हो ना, उस पॉकेट में चाबी आ जाए, कीज आ जाए, लाइक ये कुछ छोटी मोटी चीजें संभाल के रख लो। यस। ओके डॉक्टर हेरा, सिर्फ एक बात बता दें कि जो आप ये आईडी कार्ड पे नाम का कह रही हैं, लाइक मेरा नाम डॉक्टर जीनत शबीर है, आईडी कार्ड पे भी है ये, लेकिन वो शादी वाला मसला तो नहीं ना तुम होता मुझे कि ये आप। मत बुरी खबर सुनाना कि तुम्हारा ID कार्ड पे चेंज है। नहीं नहीं, नाम मेरा वही है, जीनत शबीर ही है, लेकिन वो नहीं, अब मैं सुनने, लाइक मुझे आवाज भी नहीं आ रही और मैं सुनना भी नहीं चाह रही दिल बैठ गया मेरा। नहीं नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है। मैं बस ये, मुझे एकदम से ये हुआ कि मतलब वो जो हस्बैंड का नाम आपके वो उसमें आ जाता है सेकंड वाले में, उसका तो कोई मसला नहीं होता ना, नाम हो जीनत सकता है शबीर ही बीबी है। आवाज ना नहीं। करे। ID कार्ड पे जो नंबर है ना, बुकिंग का नंबर शुड बी सेम, और इट शुड नॉट बी, जो हस्बैंड है कुछ भी है वो कुछ नहीं होना चाहिए। गॉट इट। डॉक्टर हिरा, एक चीज मैंने आपसे पूछनी थी, मुझे लगता है बाकी गड़बड़ पासपोर्ट हो, हाँ, और मुझे मुझे मुझे
मुझे ये स्किप वाला और ये फ्लैग वाला ये परेशान कर रहा है। अब मुझे ये बताएं कि जैसे हम जैसे कोई क्वेश्चन हमने स्किप करना होगा और स्किप करते जाएंगे, जो हमने नहीं उस टाइम पे की फाइनलाइज करनी है, तो एंड पे जिस तरह हम सीपीएसपी की कीज मार्क करते हैं और स्किप का ऑप्शन प्रेस करते हैं, तो एंड में सारे ऑप्शंस आना शुरू हो जाते हैं, वो जो कि हमने बिल्कुल वैसे ही है, बिल्कुल वैसे है, वही सीपीएसपी। अच्छा ठीक है, अच्छा उस तरह ही है। तो अगर बिल्कुल उसमें उस टाइम कोई प्रॉब्लम आती है, मतलब ट्यूटोरियल अटेंड करने के बाद भी कोई प्रॉब्लम ड्यूरिंग एग्जाम टाइम आती है, तो वो हेल्प आउट कर कन्वीनियंट देती है, इसमें हमने क्या करना है? हाँ बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक करते है। हैं, बिल्कुल करते हैं और आपको। जैसे अगर एक चीज और, अगर जैसे 1 आवर की ब्रेक है, हम 1 आवर अवेल ना करना चाहे, 15-20 मिनट्स अवेल करके फिर हम कहें कि हमने यस अब यस दोबारा तो कर यू कैन सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। वेलकम। ओके, तुम लोगों ने कभी चीटिंग की है? कभी चीटिंग की है तुम लोगों ने? सच बताओ। अच्छा मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर दूं। मैम एमबीबीएस के सच जमाने बताओ। में बहुत करते थे प्रॉफ में। ये